सभी को हमारा जय हिंद। तो नॉन कम्बाइंड की इंग्लिश क्लास 1 जनरल इंग्लिश 15 मार्क्स की आएगी और जनरल नॉलेज 15 मार्क्स। तो इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरा जो सिलेबस है, जो लेटेस्ट सिलेबस है वो हमारे चैनल पे आ चुका है, उसको ज़रूर देखें। और स्टार्ट करते हैं क्लास 1 से। तो हम इसमें टेंसेस से स्टार्ट करेंगे और इसके साथ हम देंगे आपको एमसीक्यू। इसी में वो क्वेश्चन है जो लास्ट एग्जाम में आ चुके थे, वो सारे क्वेश्चन रखे हैं जिसका मॉक टेस्ट हम अलग से कराएंगे। तो चलें स्लाइड की ओर चलते हैं। इससे पहले थोड़ा जस्ट रिवीजन कर लेते हैं कि टेंस होते क्या हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दो टेंसेस में तीन प्रकार के होते हैं। एक तो वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल मीन्स प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 100 क्वेश्चन होंगे। पहले हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इस तरीके से स्लाइड वाइज हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे एमसीक्यू। इसके बाद हम रैंडमली स्टार्ट करेंगे सो दैट आपको एक स्क्रम्बल वे में तरीके से याद हो जाए। ये जो 100 एमसीक्यू हैं तो इन्हीं में से ही एक आ जाता है। पिछले जो पेपर में आए हुए थे वो भी इसी से ही आए थे। मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया है कि ताकि हम मॉक टेस्ट में आपको बता सकें। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 1 से। हम इसमें आपको समझाते हुए भी चलेंगे सो दैट जो बच्चों का जो प्रीवियस थ्योरी क्लियर नहीं हुई है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ये प्रेजेंट है और प्रेजेंट जिसे हम बोलते हैं सिंपल, सिंपल प्रेजेंट। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। सी डैश टू स्कूल एवरीडे। यहाँ पर गो का यूज करना है। गो क्या है? ये वर्ब है। प्रेजेंट मीन्स सिंपल में हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, बट अगर सब्जेक्ट सिंगल हो तो एस या फिर ईएस का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट जब प्लूरल हो तो फिर हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। एस और ईएस का प्रयोग कहाँ करते हैं? एस का प्रयोग तब होता है जब 5 ए आई ई ओ यू ये वॉवेल्स हैं जिसे हम स्वर बोलते हैं। अगर स्वर वर्ब के लास्ट में आ रहा है, जैसे गो है, गो में ए आई ओ यू में ये आ रहा है, तो यहाँ पे हम ई एस को ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है, ओ ए आई ओ यू 5 ये स्वर होते हैं, ये नहीं आता है, तो फिर हम एस का प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कहता है सी गो टू स्कूल एवरीडे। अब गो के लास्ट में ये सिंगल है सब्जेक्ट, तो गो के लास्ट में ओ है तो ई एस लगाएंगे, तो यूज हो जाएगा गोज। तो ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। समझ में आया होगा? समझ में आया हो तो लाइक कमेंट करें, और पढ़ाई कैसी लगती है इसके बारे में बताएं कि कैसा हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2। ये क्लास लगभग 1 घंटे की होने वाली है, पूरा क्लियर हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की कहीं से जरूरत नहीं है, ना ही किसी को रुपए देने की जरूरत है। क्वेश्चन 2, दे डैश फुटबॉल ऑन संडे। यहाँ पर प्ले का रोल वर्ब है प्ले। वर्ब क्या है? प्ले। तो अभी प्लूरल हो गया, अब इसमें एस या ईएस नहीं लगा सकते हैं, तो प्ले मीन्स ओनली प्ले। समझ में आ रहा है बच्चों? प्ले मीन्स ओनली प्ले। तो दैट राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्ले। नेक्स्ट वन, द सन, द सन इन द ईस्ट। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनका सार्वभौमिक सत्य होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं जिसे। क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य, ये दुनिया का सत्य है। द सन, सूर्य ईस्ट पूरब में उगता है, या पूरब से उगता है, कुछ भी पूरब में उगता है, तो राइज होगा। अब राइज कौन सा राइज लगाना है? ये सिंपल प्रेजेंट है, तो ई। मैंने बताया था ए ई आई ओ यू ये 5 हैं। ऑलरेडी जब ई है तो हम एस या ई एस लगाते हैं। ई है तो वैसे तो लगना चाहिए ई एस, बट ई पहले से तो एस लगाएंगे। दैट इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राइजेज। ओके, नेक्स्ट वन, माई फादर ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। माई फादर क्या है? सिंगल सब्जेक्ट, ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट में अगर सिंगल सब्जेक्ट हो तो एस या ई एस लगता है। अब फादर में देख लीजिए वो स्वर नहीं है, जब स्वर नहीं होता है तो हम ओनली एस लगाते हैं। किसमें? ड्रिंक में, वर्ब में। तो राइट आंसर इज माई फादर ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। द राइट आंसर इज बी, ड्रिंक्स।
बच्चों समझ में आ रहा हो तो कमेंट में जरूर सब लोग लिखें कि ताकि समझ में आ रहा है, क्लास दूसरे बच्चों तक पहुंचे। मेरा यही मानना है, आप जितने भी ग्रुपों में ऐड हैं वहां पर पहुंचाएं ये क्लास। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे फ्री में क्लासेस लें। मैं इतनी जो दिन रात आपके लिए मेहनत करूंगा ये सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। क्लासेस फ्री में लें, किसी से 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। वादा है हम आपका पूरा कोर्स कराएंगे, और पूरा। हर बार छोड़ देते थे बीच में, लेकिन इस बार वादा है पूरा कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, वी स्टडी इंग्लिश एवरीडे। ये सिंपल प्रेजेंट आपको पहले से ही पता है, तो स्टडी, स्टडी एक वर्ड बनता है, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल में आता है। ओके, जब जब सब्जेक्ट प्लूरल में आए तो हमें एस या ईएस नहीं लगाना होता है। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्टडी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, आर, एम, और वर्ब में क्या लगेगा, आई एन जी। ठीक है, स्टार्ट करें। आई रीड, आई रीड। एक और आई के साथ एम का प्रयोग होता है, वी के साथ आर का प्रयोग होता है, और ही सी के साथ इज का प्रयोग होता है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, तो फिर स्टार्ट करते हैं। आई रीड, आई के साथ किसका प्रयोग होगा, एम का, तो एम लगेगा। और रीड में वर्ब की आई के साथ एम का प्रयोग हो गया, और वर्ब में आई एन जी लगेगा, आई एम रीडिंग। हो गया, रीडिंग मीन्स आंसर सी, आई एम रीडिंग ए बुक नाउ। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7। दे प्ले क्रिकेट एट द मोमेंट। दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी वर्ब में आई एन जी, कंटिन्यूस टेंस है। तो दे आर प्लेइंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सी कुक डिनर नाउ। अब कुक आ गया, सी का मतलब सिंगल है, और इज लगेगा, सी इज कुक में आई एन जी, कुकिंग डिनर नाउ। इज और कुकिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, वी दैट इज प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर। तो ये हो गया आर, फिर प्रिपेयर, तो इसमें हम आई एन जी लगाएंगे, प्रीपेयरिंग। ठीक है, अब इसका समझ लो, ये वर्ब है प्रीपेयर। जब हम इसमें आई एन जी लगाते हैं तो ई हटा देते हैं, क्योंकि ई और आई एक साथ नहीं हो सकता है इसमें। इसका रीजन तो दूसरा है, बाद में समझाएंगे। तो हम कुछ ऐसे यूज करेंगे, आर प्रिपेयरिंग। तो क्वेश्चन 9 का आंसर बी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10। द चिल्ड्रन इन द पार्क, मतलब चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। चिल्ड्रन क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो चिल्ड्रन के साथ हम लगाएंगे आर का प्रयोग, और प्ले में आई एन जी लगाएंगे, तो प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग इन द पार्क, आर प्लेइंग। आंसर बी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11। अब परफेक्ट टेंस में करेंगे यूज, तो हैज और हैव का यूज होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है इसमें। ठीक है, जैसे गो है, तो गो, वेंट और गॉन। गो हो गई फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, और देन गॉन हो गई थर्ड फॉर्म। स्टार्ट करें। तो आई डिड, मतलब मैंने अपना होमवर्क कर चुका हूं, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं, आई डिड। तो डू, डू, डिड, डन, ये होती है हमारी फॉर्म डू की। तो आई के साथ यू ऑलवेज यूज होता है, आई के साथ हैव, ही सी के साथ हैज। ओके, तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं। आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव का यूज करेंगे, और डू की थर्ड फॉर्म डन, ये वाली, आई हैव डन, दैट इज बी। आंसर क्या आया, बी। क्वेश्चन नंबर 12, सी राइट, राइट द लेटर।
यहाँ पे हम सिंपल देखने को मिल रहा है, सी एक सिंगल सब्जेक्ट है तो हैज का प्रयोग हो जाएगा। और राइट का जो थर्ड फॉर्म होता है, राइट की तीन फॉर्म होती है, राइट, रोट और रिटन, मीन्स WRITTEN। तो ये थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे यूज होगा हैज रिटन, हैज रिटन द लेटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, दे विन द मैच। विन द मैच, विन का प्रयोग कैसे होगा? दे के साथ हम हैव लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल है, और विन का होता है थर्ड फॉर्म वन, वन द मैच। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब ऐसा मत सोचना कि ऑप्शन बी है, मैं सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ, ऑप्शन दूसरा भी हो सकता है, अभी मैं चेंज करूंगा। ऐसे ही वी, हम लोग अपना लंच कर चुके हैं, मीन्स वी ईट, खा चुके हैं, ईट, हैव ईटन। तो पहले इसमें देख लो, वी है एट आवर लंच, तो ईट नहीं हो सकता है, तो हैव ईटन। द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट वन, अब क्वेश्चन नंबर 15 से एक और है, ही के साथ हैज का प्रयोग होगा, और कंप्लीट का जो वो होता है, कंप्लीटेड होता है, तो ही हैज कंप्लीटेड द वर्क ऑलरेडी। आंसर बी। नेक्स्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित है, और क्वेश्चन नंबर 16 के आगे बढ़ेंगे। इसमें हम लगाते हैं, ये देख लीजिए, हैज बीन, और प्लूरल में हैव बीन प्लस वर्ब में ING। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। ये पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक चीज होती है, यहाँ पे ये यूज होता है फॉर और सिंस। फॉर होता है अनडिसाइडेड, मीन अनिश्चित समय के लिए, ठीक है, और सिंस होता है निश्चित समय के लिए। निश्चित समय क्या होता है? एक तारीख दी हो, 12 अगस्त से काम कर रहा है, या 12 बजे से काम कर रहा है, अब 2 घंटे से काम कर रहा है, इसमें दिया है देखो, आई हेयर फॉर 2 आवर्स, मतलब मैं 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ। कौन से 2 घंटे से? तो इसमें फॉर आया है, तो आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, और हैव बीन वेटिंग। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17, सी सिंस आ गया। देखो, ये जहां सिंस आ जाता है वहां पर क्या करते हैं कि निश्चित समय है, मॉर्निंग, इवनिंग, टाइम आ गया, या 1980, 1956 ऐसे करके। तो सी के साथ सिंगल है तो हैज, और फिर बीन लगाना ही लगाना है, और स्टडी, स्टडिंग, दैट इज राइट आंसर बी। जहां तक बच्चों समझ में आ रहा होगा, 3 आवर्स, ये फॉर इसलिए लगाया है क्योंकि 3 आवर्स है, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दे प्लूरल है, और दे के साथ हम हैव यूज करेंगे, हैव बीन, तो ये हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में ING, मीन्स प्लेइंग, हैव बीन प्लेइंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19, वी, वी के साथ हैव का प्रयोग होता है, हैव बीन हो जाएगा, वर्क का वर्किंग, वी हैव वर्किंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ही, ही के साथ हैज बीन, कैसे पहचानोगे सेंट को? सिंस या फॉर लगाओ, ठीक है, तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैज बीन लिविंग, लिविंग, राइट आंसर बी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 21, मिक्स्ड। अब आ जाएगा मिक्स्ड। अब यहाँ से खेल स्टार्ट होता है, ये स्कैटर्ड वे में होगा। और बेटा बच्चों, ये जो हम टेंस बताएंगे, अब कोई भी कभी भी सेंटेंस आ सकता है, हम इसके साथ समझाएंगे आपको किस तरीके से ये किस सेंटेंस में आ रहा है। तो स्टार्ट करें। यस्टरडे, यस्टरडे आई माई फ्रेंड। यस्टरडे जब आ जाए, यस्टरडे आ जाए, तो ये हो जाता है पास्ट में। और पास्ट में 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, चार, चार तरह। एक सिंपल पास्ट हो जाता है, सिंपल पास्ट, फिर पास्ट कांटी, पास्ट परफेक्ट, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 तरह के हो गए। तो अब सिंपल पास्ट में क्या होता है, इसमें हो जाता है वाज वर, थर्ड फॉर्म हैड,
इस तरह आगे बता देते हैं हम। यस्टरडे इसका मतलब ये पास्ट है। ओके, आई। तो पास्ट में सिंपल पास्ट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। तो मीट, मीट हो गई फर्स्ट, मैट हो गई सेकंड। इसमें इज आर एम कुछ नहीं लगता है पास्ट में, सिर्फ सब्जेक्ट इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी जो भी आता। तो यहाँ आई मीट हो गया फर्स्ट और मैट हो गया सेकंड फॉर्म। तो आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे, आई मेट माई फ्रेंड, आंसर बी। टुमारो, वी, टुमारो मीन्स क्या हो गया, टुमारो जैसे ही याद आया तो हो गया ये फ्यूचर टेंस। क्या हो गया? फ्यूचर टेंस। वी, वी के साथ फ्यूचर भी चार प्रकार का होता है, ये भी ध्यान दे लें। पहले में हम फ्यूचर में यूज करते हैं विल, फिर फ्यूचर जो ये इंडेफिनिट हो गया, फिर पास्ट हो गया, फिर परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है फ्यूचर जितने भी होते हैं। तो विजिटेड ये नहीं लगेगा, विजिट ओनली नहीं लगेगा क्योंकि विल का प्रयोग करना ही होता है, विजिटिंग अकेला भी नहीं लगता है। तो द ऑप्शन नंबर बी, विल बी विजिट। डिनर व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, तो द राइट आंसर ए, वर हैविंग, वी वर हैविंग डिनर व्हेन द लाइट्स वेंट। म्यूजिक, लिसन, मैं म्यूजिक, मैं मैंने संगीत सुना जब फ्रेंड मेरा आया, तो ये तो बनने वाला नहीं, मैं संगीत सुन रहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, द बॉयज इन द ग्राउंड, बॉयज रन, हैव रन, लड़के ग्राउंड में दौड़ चुके हैं। ऐसा नहीं, लड़के ग्राउंड में दौड़ते हैं, लड़के ग्राउंड में दौड़े, या लड़के दौड़ रहे थे। द बॉयज, ऑप्शन नंबर ए, द बॉयज वर रनिंग इन द ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 31, सी डैश बिफोर आई रीच, शी लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, वह है उसके छोड़ने से पहले मैं घर पहुंच चुका था। राइट आंसर बी, हेड लेफ्ट। वी, क्वेश्चन नंबर 32, वी फिनिश आवर वर्क बिफोर द टीचर कैम, तो हम कार्य को समाप्त कर चुके थे। पास्ट परफेक्ट आएगा इसमें, टीचर के आने से पहले हम होमवर्क समाप्त कर चुके थे। हैड फिनिश्ड। नेक्स्ट वन, 33, दे वाच, सिंपल है वही, पास्ट परफेक्ट बिफोर डिनर। तो हैड सीन, द ऑप्शन नंबर बी। आई बिफोर ही अराइव्ड, द राइट आंसर इज, फिर से पास्ट परफेक्ट, हैड रिटन, ऑप्शन नंबर बी। द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन, हेड लेफ्ट, वही सेम। मैं इस तरीके के क्वेश्चन दे रहा हूं कि आप लोगों को एक बार रट जाए। दो चीजें बोलेंगी, हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, चुका था, ये सब पास्ट परफेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, फॉर 2 आवर्स, देख रहे हो ये फॉर क्यों लगता है? जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और यहाँ पे पास्ट आता है, ये कर चुके थे, यहाँ पास्ट सिंपल हो जाती है, सिंपल, और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। तो आंसर क्या है? ही हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स बिफोर द ट्रेन स्टार्ट है, ट्रेन स्टार्ट होने से पहले वह 2 घंटे से काम कर, हैड बीन हैव बीन है, चुका, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। तो हैड बीन वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 37, दे सिंस मॉर्निंग, फिर से पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूअस। तो हैड बीन होता है, हैड बीन नहीं रहता है इसमें, तो हैड बीन ही एक ऐसी क्रिया है जो उसमें यूज होती रहती है। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, जब बिफोर आफ्टर यहाँ लगा होता है, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चलता है। हैड बीन मतलब हैड बीन ही लगता है इसमें, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। तो राइट आंसर हैड बीन प्रैक्टिसिंग। नेक्स्ट वन 38, सी फॉर द एग्जाम, सी स्टडी फॉर द एग्जाम ए वीक। स्टडीड फॉर द एग्जाम फॉर ए वीक, हैड बीन स्टडिंग, स्टडीड फॉर ए वीक। फॉर ए वीक में क्या आएगा, अब ये देखो फॉर आया, जैसे ही फॉर आया तो किसमें ये आ गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, द राइट आंसर इज ए बी, हैड बीन स्टडिंग। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 39, वी लिव देयर फॉर 3 years बिफोर मूविंग। फिर से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। द राइट आंसर इज ए हैड बीन लिविंग, क्योंकि बिफोर और ये आफ्टर आता है तो ये वाला पीपीसी में जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, आई आई वेट द बस फॉर 20 मिनट बिफोर। फिर से बिफोर आया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन वेटिंग। नेक्स्ट वन सिंपल फ्यूचर आ जाते हैं। सिंपल फ्यूचर बहुत ही सिंपल होता है, और इसका जो समय सारणी है फ्यूचर को इस तरीके से कुछ इंटीग्रेट करते हैं, 1 2 3 और 4। ये इसमें विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी और सेल बी, ऐसे ही इसमें विल और सेल आएगा। इसमें वर्ब में आईएनजी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव सेल हैव और सेल हैव प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब की फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विल हैव बीन और सेल हैव बीन, विल हैव बीन, विल हैव बीन और सेल हैव बीन। आई मीट टुमारो, अब स्टार्ट करें 41 है, आई मीट टुमारो। अगर सिंपल फ्यूचर है ये तो आई विल मीट टुमारो हो जाएगा। द राइट आंसर ऑप्शन, क्योंकि कैसे पता चला अब ये फ्यूचर है, क्योंकि यहाँ पे टुमारो लगा हुआ था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 42, सी गिव द एग्जाम नेक्स्ट वीक। इसको नेक्स्ट वीक हो गया, इसका मतलब फ्यूचर, तो सी विल गिव द एग्जाम नेक्स्ट वीक। दे विजिट दिल्ली नेक्स्ट मंथ, फिर से फ्यूचर का है, दे विल विजिट, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है। बाकी वी द प्रोजेक्ट टुमारो, तो वी विल कंप्लीट प्रोजेक्ट टुमारो। राइट आंसर बी, ही नेक्स्ट ईयर का मतलब हो गया ही विल बाई ए न्यू कार नेक्स्ट ईयर बाई 8 PM। आई, इन्होंने देखो दे दिया है सर्टेन टाइम, निश्चित, ठीक है। तो 8 बजे तक मैं अपना काम करूंगा या कर लूंगा या कर चुका हूंगा, तो द राइट आंसर विल हैव फिनिश्ड। और विल हैव सेल हैव किस में लगता है, फ्यूचर परफेक्ट में, विल हैव फिनिश्ड कर चुका हूंगा। तो ऑप्शन बी, एट द टाइम टुमारो, ये तो हो गया फ्यूचर का। सी, कोई कह रहा है कि वह कल इसी टाइम लाइब्रेरी में पढ़ रही होगी, तो विल बी स्टडिंग टुमारो। क्वेश्चन नंबर 67, द स्टूडेंट, यहाँ बात करेंगे स्टूडेंट फॉर द एग्जाम नाउ। अभी की बात हो रही तो प्रेजेंट में काउंट होगा, तो प्रेजेंट स्टूडेंट्स फॉर द एग्जाम नाउ, स्टडी, स्टडी कर रहे हैं, तो आर हो गया स्टूडेंट, प्लूरल है तो आर हो गया, और स्टडिंग हो गया। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 68,
ही हैज फिनिश बाई 6 PM मीन्स बात हो रही है 6 PM का मतलब है फ्यूचर की बात हो रही है, तो आएगा हैव विल हैव फिनिश्ड। राइट आंसर ऑप्शन बी। व्हेन आई रीच्ड दे प्ले क्रिकेट, जब मैं पहुंचा खेल रहे, वो क्रिकेट खेल रहे थे, तो वर प्लेइंग हो गए। हिंदी में आपको अर्थ निकालना है अपने मन में क्या बनता है, तो आंसर है बी। द लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर है। वी गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक, ये देखो नेक्स्ट वीक का मतलब फ्यूचर, जाएंगे, तो जयपुर का मतलब है विल जाएंगे, विल गो मतलब सेकंड बी। तो शायद क्लास आपको समझ में आई होगी। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये क्लास थी। नेक्स्ट क्लास अगली कल फिर आएगी। फिर क्लास के साथ मिलते हैं। कैसी क्लास रही और इसमें क्या सुधार करना है आप बताएं, और क्या सुधार किया जा सकता है कि मैं आपको किस तरीके से समझाऊं। इसके साथ मैं एक चार्ट लगा रहा हूँ, वो आपको लेफ्ट साइड में, जिससे कि आपको एक हेल्प मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। बने रहें हमारे साथ, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ये सारी क्लासेस, सो दैट उनको समझ में आ सके। जय हिंद, जय भारत।